अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने पुरानी आयत पर गौर व तदब्बुर करने का सिलसिला जारी किया है, उसके तहत हमने सूरह अल फुरक़ान आयत नंबर 73 का पार्ट 1 में हमने गौर व तदब्बुर किया है। और यही आयत जो है सूरह अल फुरक़ान की आयत नंबर 73 गौर व तदब्बुर करने के लिए हमारी बुनियाद है। दरअसल ईमान वालों की बुनियाद कि जो ईमान का दावा करते हैं कि क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में कि मोमिनों की, रहमान के बंदों की सिफत बताया अल्लाह ने कि वो हमारी आयतों पर अंधे बहरे होकर नहीं घुसते कि बस मैंने जैसा बता दिया, किसी आलिम साहब ने जैसा बता दिए, बस किसी ने बता दिया, कोई ख़ास आम ने, वो आयत वैसी है, हम एज इट इज़ वैसा सर हिला के कबूल कर ले रहे हैं। हमारी सिफत से हट गए, हम समझ लेना चाहिए। आयतों को अंधे बहरे होकर नहीं सुनते बल्कि उस पर गौर व तदब्बुर करते। वो सिलसिला हमने जारी किया। आज हम सूरह हिज्र आयत नंबर 91 से 94 पर गौर व तदब्बुर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर कैसा करेंगे कि आप भी अपने पास, मैं आपकी सुविधा के लिए बतला दूँ कि इस्लामिक 360 ये ऐप है जो शेयर्ड भी हो जाती है बआसानी, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता आपके मोबाइल में, उसको आप शेयर कर लीजिए। इस्लाम 360 उसमें आपको मिलेगा बहुत सारी सुविधाएं हैं। साथ में ये भी मिलेगा, ट्रांसलेशन भी है, लफ्ज़ी तर्जुमा डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहब का, वो भी मिलेगा आपको, मोहतरमा डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहब बहन साहबा का लफ्ज़ी तर्जुमा है, जिसको मैं आपके पास में कोट कर रहा हूँ। पहले इसमें भी मैंने जो लिया हूँ, तो आप जब मोबाइल को ऐसा ऊपर करेंगे, कमेंट्स के इसमें जाएंगे आप, तो कमेंट्स के सेक्शन में आपको पब्लिश ऑन ऐसा दिखेगा, ये जो क्लिपिंग रहेगी मेरी, उसके नीचे आपको जो आयत में जिस पर हम गौर व तदब्बुर करते वो बाकायदा वो आयत आपको दिखेंगी उसमें, कि आप जब सुनेंगे ये क्लिपिंग तो उस पर आप क्लिपिंग के साथ में जो मेरी डिस्कशन जो सुनेंगे, तो आप वो क्लिपिंग के साथ में गोया आपको ऐसा लगेगा आप जैसा मेरे साथ में है, हम आमने सामने बैठे हैं, और कुरान की आयत भी हमारे सामने लफ्ज़ी तर्जुमा आपको दिखेगा। जैसे ऐसा बताऊंगा मैं, तो लफ्ज़ी तर्जुमा भी आपको दिखेगा ऐसा कि अरबी लफ्ज़ कौन सा है, फिर उसका उर्दू ट्रांसलेशन क्या है, तो वो आप ऐसा करते जाएंगे, उसको बाकायदा आपको दिखेगा। वो मैं भी दिखूंगा, मेरा डिस्कशन भी दिखेगा, लफ्ज़ी तर्जुमा भी दिखेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत तरबियत होंगी आपकी, और ये समझूंगा मैं कि आपसे ज़्यादा मेरी। फिर कमेंट्स में आप सवाल भी कर सकते और पूछ भी सकते, या आपके रुझान पेश कर सकते कि फ़ला आयत का भी आप लीजिए उस पर, क्योंकि हम एक एक आयत, एक एक दो दो तीन तीन ऐसी आयतें लेंगे हम रोज़। रमज़ान से सिलसिला शुरू किया हमने, तो शुरू करते हैं हम सूरह अल हिज्र आयत नंबर 91 से आयत नंबर 94। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वो जिन्होंने वो जिन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े। देखिए अब इस पर गौर करें, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि वो जिन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े। अब यहाँ पर बड़ा सोचने का मुकाम है, आप गौर कीजिए इस पर, इस आयत पर। मैंने तो गौर किया और भी करता हूँ मैं, और उसके बाद में भी करूँगा इंशाअल्लाह। आप भी बार बार गौर करें। वो जिन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े, अल्लाज़ीना वो जिन्होंने, जालुल जालू अल कुराना इजीन टुकड़े टुकड़े, इजीन यानी टुकड़े टुकड़े, फ्रैक्शन। अब गौर करें, आप सल्लम मौजूद है लोगों के सामने, काफिरों के सामने, जिन तक अल्लाह की दावत, अल्लाह की वहदानियत को तो तस्लीम करते थे वो, लेकिन अल्लाह को तस्लीम करने के बाद में अल्लाह की तस्लीम करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता था उनको। यहूद व नसारा को और दीगर जो थे मुशरिकीन, उन तक दावत पहुंचा रहे हैं, फिर ईमान वाले ईमान भी कबूल कर रहे हैं, साहबा रज़ी अल्लाह अजमीन ईमान भी दाखिल हो रहे हैं, और आयत भी नाजिल हो रही है। ये जैसा आयत नाजिल हुई, वो जिन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े। अब
जिन काफिरों ने माना ही नहीं, तो फिर कुरान को टुकड़े टुकड़े करने का क्या सवाल पैदा होता। अब टुकड़े टुकड़े से मुराद ये कि कुरान को नौज़ फाड़ दिया उन्होंने, अलग अलग टुकड़े कर दिया, ऐसा ऐसा समझेंगे। टुकड़े टुकड़े से तो हम ये समझेंगे कि उसके अलग अलग हिस्से बना दिए, हर किसी ने अपने अपने इंटरेस्ट का हिस्सा ले लिया और उसी पर ही चला, ऐसे समझेंगे ना। तो उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, जिन्होंने ईमान लाया कौन थे? साहबा रज़ियल्लाहु अजमईन। तो क्या उन्होंने ऐसे टुकड़े किया था? और अगर करते तो फिर क्या ईमान वाले कहलाते, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ईमान के दायरे में रहने देते? बिल्कुल ऐसा नहीं। फिर किस चीज़ को टुकड़े टुकड़े, कि इन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े। तो आप बिल्कुल इस आयत पर गौर करें, अभी भी करें, आप बाद में भी करना चाहिए। हर आम और ख़ास शख्स ने, जो ईमान वाले होने का दावा करता, उसने तो करना ही चाहिए, बावजूद उसके कि वो कितना भी बड़ा आलिम हो। किसको टुकड़े टुकड़े किया था? असल में क्या है, लोहे महफूज में अल्लाह के यहाँ एक ही किताब है, जो अल्लाह की किताब है, और हर नबी को उसी किताब में से, जो अल्लाह की किताब, अल्लाह ने जो बनाया है सिलेबस इंसानों की ज़िंदगी के लिए, उसी में से ही अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन जब जब नबी रसूल भेजते, उसी में से अहकामात भेजते रहता है। फिर सहीफ़ों की शक्ल में आए, ज़बूर आई, तौरेत आई, इंजील आई, जिसका जिक्र कुरान में है। तो हम क्या समझते कि ज़बूर कुछ अलग थी, तौरेत अलग थी, इंजील अलग थी, फिर कुरान कुछ अलग रहा, गोया कि वो नामुकम्मल किताब थी, कुरान जो था तो मुकम्मल था। इस तरह के अक़ीदे जो बना के रखे, इससे हमको निकलना चाहिए। पहले भी जो दीन पेश किया अल्लाह ने नबियों तक, उस वक्त के इंसानों तक, वही दीन पेश किया। दीन यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। हम ज़िंदगी कैसी गुजारे? अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। जब हम अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह तस्लीम करते हैं, तो फिर उसके कायदे के मुताबिक ज़िंदगी हम कैसी बसर करें, उसकी गाइडलाइन। कि जैसा होता है ना कॉलेज में, मैं हमेशा बताता हूँ, स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं हम, तो हमको प्रॉस्पेक्टस मिलता, फॉर्म के साथ में प्रॉस्पेक्टस मिलता हमको एक, कि इस कॉलेज में जहाँ एडमिशन लिए हो तुमने, तो इसके कायदे कैसे है, किस तरह आपको रहना चाहिए, यहाँ की टर्म्स और कंडीशन क्या है, कैसे कपड़े पहन के आना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए आपका, आपकी रेगुलरिटी कैसी होना, ये सारे उसमें होता। तो यहाँ के कायदे, यानी ये समझेंगे पर्टिकुलर वो वहाँ का दस्तूर, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उस कॉलेज का, क्योंकि हमने एडमिशन लिए। तो जब भी कोई एडमिशन लेता एक इंसानों की किताब कुरान, अल्लाह की किताब जो भी भेजी गई, जब उसमें ईमान में एडमिशन लेता हो, तो उस पर वो कायदे कानून लाजिम हो जाते हैं कि इस कायदे के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करे। नहीं, कॉलेज में तो एडमिशन ले लिए हमने, लेकिन हम क्या है, हमारे हिसाब से लिबास पहन के जाएंगे, नीम बरहना लिबास पहन के जाएंगे। हम क्या है, किसी लड़की के बाजू में बैठ जाएंगे गले में हाथ डाल के। तो ऐसा चलता है भाई कॉलेज में, वो आप वहाँ से ये हो जाएंगे, रिस्ट्रिकेट हो जाएंगे, एडमिशन निकल जाएगा आपका, टीसी आपके हाथ में दे दी जाएंगी, जाइए आप, यू आर नॉट लाइबल फॉर दिस कॉलेज, इस कॉलेज के लिए आप लाइबल नहीं है। जिस कॉलेज में ऐसे इंतज़ाम होगा नंगी शाही का, ऐसे कवानीन होंगे, तो वहीं पर ही पढ़ लीजिए आप। ऐसी है दीन, वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उसके अपने कायदे हैं। तो अल्लाह को मानना बहुत आसान है। अबू जहल भी, अबू तालिब भी अल्लाह को मानते थे। अबू जहल भी मानता था, अबू तालिब आप सल्लम के चचा, चहीते चचा, अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन आप सल्लम को मानने से इनकार किया। क्यों? कि कायदे लागू हो जाते थे। वो चीज़ हम समझेंगे। बात फिर क्या है कि हम आयत ले रहे हैं, लेकिन दूसरे इसमें टाइम सर्फ हो जाएगा, और ज़रूरी भी है वो। अल्लज़ीना, वो जिन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े। अब कुरान मौजूद, तो कुरान के टुकड़े टुकड़े कैसे कर सकते? कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये समझाना मैं आपको ये चाहता हूँ कि उनके पास जो किताबें आई थी, जैसा कुरान आया वही किताब थी। अल्लाह के लिए एक ही किताब है कुरान, यानी इकरा, पढ़ो। वो भी किताबें पढ़ी जाती थी, लिखी भी जाती थी, समझे ना। कि हर किसी का नाम, जैसे किसी का नाम, उसके मीनिंग किसी के नाम के अक्लमंद है,
और कोई दूसरा उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वो मायनी, उसके मायने भी अक्लमंद है। किसी का नाम दानिश रख दिए, तो दानिश यानी क्या होता है? अक्लमंद। तो दानिश था तो उसकी कुछ अक्लमंदी और थी और तकाजा था उससे, और अकील है तो उसकी अक्लमंदी को और तकाजा होगा। तो मीनिंग थोड़ी बदलने वाले भाई, उसके जो फेल रहेंगे मीनिंग रहेंगे वही रहेंगे। किसी से भी आप पूछेंगे कि भाई इसका नाम दानिश है, तो हाँ दानिश है यानी अक्लमंद, उसके मीनिंग अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए। अकील है तो अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए उसने। तो एक फेल के कई अल्फाज हो सकते हैं। ऐसा कुरान जो है अल्लाह के पास में लोहे महफूज में एक ही है। कुरान यानी किताब, कुरान यानी पढ़ना, लेकिन किताब जो है, इसीलिए कुरान में जो आयतें हैं तो उसकी जमा नहीं आती, किताब आती। कुरान में आप जब पढ़ेंगे इस पर, वो मोहम्मद शेख साहब ने काफ़ी लंबा लेक्चर दिए और एक आलिम से उनकी बाकायदा बहस भी हुई, डिबेट्स भी है वो, कि कुरान में उन्होंने कहा, एक मुकाम पर भी बता दिया कि एक से ज़्यादा किताब आया है, जहाँ भी तस्करे के अल्लाह ने किताब कहा बस, यानी सिंगल किताब। तो किताब असल में सिंगल ही है, वहाँ पर सिंगल किताब, उसमें से वक्तन फ़वक्तन नबियों को भेजे गए। तो फिर उन्होंने क्या किए थे, यहूद और नसारा ने, जिन पर किताबें दी गई थी, तो उन्होंने क्या किए थे, कुरान के यानी जो भी किताब दी गई थी, गोया कि उनके पास भी कुरान ही था, वो भी पढ़ते थे। पढ़ने वाली चीज़ ऐसी नाजिल करदा आयतें या वही अल्लाह के अहकामात जो वो पढ़ते थे, लेकिन क्या किए थे, उसको हिस्से से बना दिए थे, टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, अलग अलग। हर किसी ने अपने इंटरेस्ट का हिस्सा ले लिया था। आज हम गौर करें तो क्या कुरान के टुकड़े टुकड़े नहीं किए लोगों ने? हर किसी के पास में अपने इंटरेस्ट का है कि बस उसी को कुल दीन समझता हो, अपने इंटरेस्ट की बात कि बस यही दीन है। नमाजें तो नमाज है, बस नमाज पर मेहनत होंगी, कि बस नमाज पढ़ेंगे और नमाज पर मेहनत होंगी, बस ये बस नमाज के पढ़ने पर मेहनत। अब नमाज कायम करना जो कुरान में आता 82 मकामात पर है, ज़कात नमाज के साथ में, वो तो उस पर मेहनत ही नहीं हो रही है। कोई उस पर ही मेहनत कर रहा अकामत दिन पर के कायम होने को ना, नमाज यानी माशरे में नमाज कायम होना, नीकिया कायम होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, कोई वो कर तो नहीं पा रहा है, लेकिन उस पर कोशिश है उसकी, तो उसकी नमाजों में चाट मार देता पढ़ने में। एग्ज़ाम में बैठता, ऐसी मिसाल लेंगे ना, एग्ज़ाम में बैठने को तैयार है तो अटेंडेंस में गड़बड़ कर देता, अटेंडेंस बराबर नहीं है तो फेल हो जाता। वहाँ पर पता लगा एग्ज़ाम में बैठने को तैयार है, बैठा तो नहीं, जो देखी उसकी अटेंडेंस, तो पता चला अटेंडेंस 10% है, उसकी 15% है, 80% अटेंडेंस गायब है। तो फिर ऐसे को तो एग्ज़ाम की परमिशन ही, वो कायदा ही नहीं है उसका, प्रिंसिपल का, उस कॉलेज का जहाँ उसने एडमिशन लिया। वहाँ तो कायदे में लिखा हुआ है कि जिसकी अटेंडेंस अबाउ दैन 75% से ऊपर कॉलेज के साल भर की अटेंडेंस रहेगी तो उसको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, उस वही इम्तिहान में बैठेगा। और जिसकी 70 रही, 72 भी रही, 74 भी रही, तो वो एग्जामिनेशन में नहीं बैठेगा। अब इसकी 50 भी नहीं, 40% है, 30% है, बोल और कहता मुझे एग्ज़ाम में बैठा दो, तो कैसा बैठाएंगे भाई? कायदे से हट के बात हो जाएगी। तो वो चीज़ें हो रही है कि टुकड़े टुकड़े बनाना। ऐसा किसी ने इकामत दिन पकड़ लिया, किसी ने नमाज पर ही मेहनत, नमाज कैसी पढ़े, नमाज यानी कैसी पढ़े, सिर्फ पढ़ने पर, कैसा रुकू कैसा सुजूद, हाँ वो भी ज़रूरी है, वो भी कैसा, वो भी मालूम होना चाहिए, लेकिन बस उस पर ही मेहनत, उस पर ही प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस। किसी ने लिबास पर प्रैक्टिस, आप ससम कैसा चलते थे, आप ससम को क्या पसंद था, कौन सा लिबास पहनते थे, साहबा कौन सा पहनते थे, उस पर ही प्रैक्टिस। यानी आप हर एक ने अपने अपने पार्ट ले लिए, हालांकि वो कुल दीन है, सारी चीज़ उसमें आना चाहिए। अब उसको उन्होंने क्या समझ लिया, किसी ने आप ससम से भी मोहब्बत होना चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं है उस वक्त तक के जब हमको आप ससम से, सरकार से, अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत हो, कि हमारे माँ बाप और हमारी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए कोई शख्स, किसके लिए? आप ससम के लिए। तो जब भी आपका जो दीन है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, आपका ईमान मुकम्मल है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन क्या आप ससम की मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत, अब बाकी जो अहकामात है जिस पर आप सब खुद चले, या जो अहकामात हम पर उन्होंने लागू किए कि भाई
मैंने 12 निकाह किया, आप 12 नहीं कर सकते, अल्लाह ने आपके लिए चार निकाह की इजाज़त दी। तो नहीं, हम आप के हिसाब से चलेंगे, मैं 5-6 करूँगा, मैं भी 12 करूँगा, तो चल जाएगा भाई? ऐसा नहीं चलेगा। तो बस सरकार की एक तरफा मोहब्बत लेके चलेंगे, बाकी अल्लाह के कायदों को हम छोड़ देंगे अगर, तो वो हो जाएगा कि कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वो हो रहा है, किसी ने आप किसी मोहब्बत मोहब्बत से इनकार नहीं, समझिए आप। नमाज पढ़ने से इनकार नहीं, इकामत दीन को कायम करने से इनकार नहीं, लेकिन कुल मिला के आयतों को समझने को तैयार नहीं, उस पर गौर तदब्बर करने के लिए तैयार नहीं। क्यों कि गौर तदब्बर करेंगे तो फिर ये टुकड़े टुकड़े जॉइंट करेंगे, फिर ये करें नहीं, ये तो हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जो भी जब कुरान की आयतों पर गौर तदब्बर करता तो उसके जहन से कौम परस्ती निकल जाती, शख्सियत परस्ती निकल जाती, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें है। गुरु हस्बियत निकल जाती है कि बस मेरी जमात अच्छी, जमात के फलाने बानी है वही अच्छे, दूसरी जमात का बुरा। अच्छे अपनी जगह सवाल ही पैदा नहीं होता, हम बुरे थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन दूसरे को बुरा कहना वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता ना, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता ना। आप सल्लम हमारे नबी सरकार सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके माध्यम से उनके ज़रिए से हमको कुरान अल्लाह का ज्ञान मिला, अल्लाह की पहचान मिली। लेकिन नौज़बिल्ला पहले के नबी कुल दीन नहीं लेकर आए थे, या उनका कोई दिन अलग था, या उनको हम नहीं मानेंगे, या उनके शान में कोई गुस्ताखी करे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये तो फ़र्क नहीं होना चाहिए ना। बावजूद उसके कि अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी, सूरह बनी इसराइल में है, लेकिन हमको क्या इंस्ट्रक्शन दी कि हम नबी में फ़र्क नहीं समझते। सूरह निसा में आपको आयत मिल जाएंगी वो चीज़। अब ये देखिए आयत एक, लेकिन कितनी डिटेल जारी है उस पर। आप मैं जो कर रहा हूँ उस पर गौर करना। वो जिन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े, मतलब उस वक्त के यहूद व नसारा, उस वक्त के मुशरिकीन जो दावा करते थे कि हम ईमान वाले हैं ना, हमारे पास तौरात है, इंजील है, तो उन्होंने क्या किया था, वो असल में कुरान ही था। कुरान यानी उसको भी पढ़ते थे वो, लेकिन उसके साथ में कई किताबें पढ़ते थे, गधे जैसी किताबें ला दी थी जो आयत मौजूद है। कुरान यानी पढ़ना। ये जो कुरान है असल में, तो इसमें वही तालीमात है तौरेत इंजील ज़बूर की। हम अगर ये बोले कि ये कुरान ज़बूर ही है तो गलत नहीं होगा, ये तौरेत ही है, ये इंजील ही है, तो क्या गलत हो जाएगा? वो जो एक किताब है उसमें से वही कोर्स इसमें है। ये तो एक नाम दिया गया, किसी को अकील, किसी को दानिशमंद, और उसके जितने ये, तो एक ही किताब में से ये आयत वो तकाजा कर रही है हमसे, वो समझ लिया आप, और गौर करना, और आपने गौर करना। तो उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जब आप सब कुरान लेकर आए तो टुकड़े टुकड़े वाला, वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग होके रह गए थे वो, और अपने आप को कहते थे कि हम ईमान वाले हैं, हम तो दोज़ख में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो हम इतने प्यारे अल्लाह के कि अल्लाह हमको निकाल लेगा। यहूद व नसारा का ये अकीदा था ना, हम दोज़ख में नहीं जाएंगे, लेकिन चले भी गए तो हम निकल जाएंगे। तो अल्लाह ने ज़रब लगाई उनके अकीदे पर कि क्या तुमने कोई अल्लाह से हाथ ले रखा है, मना फरमाया। और उसी अकायद में हम डूबे हुए, जिस टाइप का उन्होंने बिगाड़ किया था अकीदे में, कि उस वक्त में जो किताबें दी गई थी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे किताबों के, अपने अपने इंटरेस्ट के हिस्से लेके उसको कुल दिन समझ रहे थे। वही चीज़ हम कुरान के साथ में वही बर्ताव कर रहे हैं। बिल्कुल कुरान के टुकड़े टुकड़े यानी उनके बाद में जो कुरान दिया गया था, जो अल्लाह की किताब दी गई थी, उसके टुकड़े टुकड़े किया था उन्होंने। और आप सल्लम जब आए, जब तक कि उनके बीच में आप सल्लम ईमान वालों को कभी कुरान के टुकड़े टुकड़े नहीं करने दिया। और जिन्होंने किए थे टुकड़े टुकड़े, वो बाकायदा कुरान से जुड़े, बात को समझे, वो कह रहे हाँ हमने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो वो कुरान से जुड़े, आप सब को नबी रसूल माना, तो फिर अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया उनके लिए कि उनको दोहरा अजर है करके। वो चीज़ भी है, दोहरा अजर हमसे भी ज़्यादा। आज भी जो यहूद व नसारा है, तो उसने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसमें मुलविस है। वो कुरान पे ईमान लाएगा, आप सल्लम को आखिरी रसूल समझेगा, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर लेगा, जो तस्दीक करता है, सर्टिफाइड करता है, जस्टिफाइड करता है उसके पास वाली किताब की, तौरेत इंजील ज़बूर की तस्दीक करता है, ये भी मौजूद है, तो फिर उसको दोहरा अजर, हमसे भी ज़्यादा। अरे ऐसा कैसा अल्लाह, हमसे भी ज़्यादा अजर, ये 4 दिन का आया हुआ, इसको हमसे भी ज़्यादा अजर। हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, हम उसको 4 दिन का आया हुआ नहीं कह सकते। अरे वो तो ऐसा आया हुआ है कि उसके पास कुरान के पहले से किताब मौजूद थी, लेकिन भटकी हुई आत्मा था वो, भटकी हुई आत्मा अब सही मकाम पर आ गई, तो दोहरा अजर उसको अल्लाह ने दिया। हम कौन होते ऑब्जेक्शन लेने वाले? किसी को दोहरा दे, चौरा अजर दे। कुरान में आयत आती ना,
जितने गुना है, मैंने कुछ किया 10 गुना तो मुझे 10 नहीं किया, किसी ने 1000 गुना किया था तो 1000 नहीं किया, अल्लाह उसको कैसा कैसा दिया 1000? अल्लाह ने दिया, नेकियों से बदल देंगे गुनाहों को तुम्हारे, अल्लाह का कायदा। तो तेरी देख, तेरा क्या घाटा हुआ? उस वक्त के लोगों को भी जन्नत फिरदौस मिलेगी, सहाबा को भी जन्नत फिरदौस मिलेंगी, हमारे लिए भी दरवाजे खुल हैं जन्नत फिरदौस में। आप ससम जिस जन्नत में जाएंगे ना, जन्नत फिरदौस में कई हदीस आपको मिलेंगी, उंगलियों का इशारा किया आप ससम। ये चीज़ें हम समझते चले। तो उन्होंने क्या किया था, गोया कि उनके पास भी कुरान था, तौरेत, इंजील, ज़बूर, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में ये अंदेशा जताया, हदीस मौजूद है, बनी इसराइल जिस बिल में घुसे, मेरी उम्मत भी उस बिल में घुसेंगी और उनसे ज़्यादा घुसेंगी। पूछ लेना आपने किसी भी आलिम से, है क्या नहीं? आप गौर करो, जैसा उन्होंने अकायद बना के रखे थे, जैसे कमसून टुकड़े टुकड़े कर दिए थे दीन को, कई अकायद वो हमारे में अकीदे का जुज़ है क्या नहीं? जब हम कुरान पढ़ेंगे, एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अगर डायरेक्ट आपको बोलूँ, बताऊँ तो आपको अजीब लगेगा, अरे ये कुरान की आयत समझा रहे थे लेकिन ये कुछ भी पेश कर देते। लेकिन जब वो आएंगी इसी आयतें तो आपको एक एक आयत पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे वाकई गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा। मेरे भाई, मेरे भी कुरान से टकराने वाले बड़े पुख्ता पुख्ता अकीदे थे मेरे, बड़े अकायद में मुलविस था मैं, बस तलब तलब थी, अल्लाह ने निकाला मेरे को। अल्लाह का करम और एहसान है। वो जिन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े, उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है कि उन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मतलब जो पहले नाजिल हुई थी ना किताब अल्लाह की, तौरेत, इंजील, ज़बूर, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया था। और उसके साथ में ये भी आयत मौजूद है, गधे जैसी किताबें ला दी थी। आज हमने भी कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कई जमातें हैं, हर एक के पास में अपना अपना कुरान मैसेज है। हम ये नहीं बोल सकते तो नमाज सिखा रहा है बराबर तो गलत है, नमाज नहीं सिखाना चाहिए। अरे कुरान में से है भाई, लेकिन टुकड़ा बना दिया, पहाड़ बना दिया। किसी के पास सरकार की बहुत मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत, गलत बात है। कुरान में से सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन टुकड़ा बना दिया, वहाँ तक के महदूद कर दिया अपने आप को। वो चीज़ कुल दीन, अल्लाह डिमांड्स क्या करता, कुल दीन। जब आयतें पढ़ेंगे कुल दीन आएगा, वो तकाजा कर रही है आयत नंबर 91 91 सूरह अल हिज्र की। फिर हम लेंगे आयत नंबर 92 92। बस कसम है आपके रब की, अलबत्ता हम ज़रूर सवाल करेंगे उनसे, सब के सब से। फिर अल्लाह क्या फरमाता है, लफ्ज़ी तर्जुमा डॉक्टर फरत हाशमी बहन साहबा का। आप मोबाइल घुमाइए, ऐसा आपके नीचे आएंगे तर्जुमा, ऐसा कमेंट्स के इसमें सर वो कीजिए आप, तो बाकायदा जो पढ़ रहे ना मैं आपको दिखेगा उसमें, फवा रब्बका, फवा रब्बिका, फवा रब्बिका, बस कसम है आपके रब की। क्या फरमाया आप ससम से आयत नाजिल हुई, अल्लाह फरमा रहे, कसम है आपके रब की। कौन? अल्लाह फरमा रहा, कसम है आपके रब की। जब अल्लाह फरमा रहे आप ससम से, तो कसम है आपके रब की, तो फिर एक रब ये, और एक रब और होगा नौज़ुबिल्लाह, जिसकी कसम अल्लाह खिलवा रहा है कि खा रहा है, तो वो नहीं। वो आयतों पर गौर करे आप, कोई अगर हमको ऐसा बताने की कोशिश करे, झांसे में डालने की, तो वो नहीं। कुरान में कई मकामत पर आता, कसम है मेरे ज़ात की, यानी अल्लाह अपनी खुद की कसम खाता। और खुद की कसम खाता मतलब कसम है मेरे जलाल की, ये भी कसम खाता। तो कसम का मतलब ये आप बिल्कुल बांध के रख ले, जब जब अल्लाह ताला कसम खाता तो अल्लाह का चैलेंज सामने रहता। अल्लाह आसमानों की कसम खाता, कसम आसमान की, तो अल्लाह का चैलेंज बना के बता, इंसानों जिन्नातों से, सारी मखलूक से अल्लाह का चैलेंज बना के बता, ऐसा मगर सुतून वाला आसमान, मेरे पास तो कोई मॉडल नहीं था फिर भी मैंने बनाया, मॉडल है तेरे पास में, बना। कसम है ज़मीन की, बना के बता, ज़मीन का एक टुकड़े बना के बता। कसम है मेरे जलाल की, बता ऐसा जलाल बता के। अल्लाह की सारी सिफत लामहदूद, और हमारी इंसानों की सिफत, जिन्नातों की सिफत, कोई भी किसी भी मखलूक की सिफत महदूद, लिमिटेड, बंदी हुई सिफत, कि सारे इंसान, सारी मखलूक भी अगर मिल जाए किसी एक सिफत पर, तो भी अल्लाह की एक मामूली, अल्लाह की सिफत तो कोई मामूली बोलना ही नहीं चाहिए, अल्लाह की सारी सिफत गैर मामूली है। अल्लाह की एक सिफत का
मुकाबला तो दूर की बात नहीं, पहुंच भी नहीं सकते उस तक की। उसमें की सिफत माओ की मोहब्बत, सारी माओ की मोहब्बत मिला दे तो अल्लाह की मोहब्बत पर, सारी मोहब्बत पर, माओ की मोहब्बत से भारी होना तो दूर की बात, सबाकत लिया तो दूर की बात, उनकी बराबरी भी नहीं कर सकती सारे दुनिया के माओं की, जब तक कि दुनिया बनी है। सारी मखलूक की माँ है, चरिंद परिंद सारी सारे जानवर की। ये अल्लाह, अल्लाह की सारी सिफत लामहदूद, अनलिमिटेड। फिर कसम है आपके रब की, अल्लाह किसकी कसम खा रहा है? अपने आप की। कोई दूसरा रब उसकी कसम नहीं, कसम है आपके रब की, नहीं आप ससम के रब की कसम, जिस पर आप ससम का एतमाद है, जिस पर एक अल्लाह पर आप ससम ने यकीन किया कि मेरा रब एक है, जिस पर इब्राहिम सलाम ने यकीन किया था। कभी सूरज को समझा, कभी चांद को समझा, कभी सितारे को रब समझा, लेकिन बाद में एक अल्लाह, वही ऊपर, वही एक अल्लाह, उस पर यकीन। ऐसा आप सल्लम गारे हिरा में जाते थे, आप सल्लम ने कभी सूरज चांद को नहीं किया, लेकिन परेशान थे आप सल्लम, ये अल्लाह तो है, एक है, अल्लाह मेरे से क्या चाहता? तो अल्लाह का तो फैसला था, अल्लाह ने 40 साल में नबूवत ही दी थी। इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़, पहली आयत ही नाजिल हुई, पढ़ो। तो ये है वो कुरान, पढ़ो। आप सबसे पढ़ा ही दिया। तो अल्लाह कसम खा रहा है, किसकी? अपने आप की कसम। गौर करें इस पर, बस कसम है आपके रब की। किसके? अल्लाह खुद अपनी कसम खा रहा है। हाँ, अलबत्ता हम ज़रूर सवाल करेंगे उनसे, सब के सब से। फिर यहाँ पर क्या फरमा रहा अल्लाह ताला? लनस्अलन्नहुम, लनस्अलन्नहुम, अलबत्ता हम यानी अल्लाह ज़रूर सवाल करेंगे उनसे, सब के सब से। फिर नीचे आया है उनसे के बाद में अजमाइन, यानी सबसे, सारे मजमे से। सबसे यानी जितने पहले रसूलों की उम्मत, सबसे, जिनको तौरात, इंजील, ज़बूर दी गई थी, सहीफे दिए गए थे। अलबत्ता हम यानी अल्लाह ज़रूर सवाल करेंगे उनसे, अजमाइन, सब के सब से, कुरान वालों से भी, आप सब की उम्मत से भी, सबसे सवाल करेंगे अल्लाह ताला। इस आयत को समझिए आप और गौर कीजिए इस पर। जहाँ आपको ऐसा लगे कि मैं रुक नहीं रहा हूँ आपके गौर के लिए, कि भाई आप बात पेश करते अपनी लेकिन रुकते नहीं, स्पेस नहीं देते, तो आपने कमेंट्स में जाके मुझे वो भेजना, तो फिर मैं बाकायदा स्पेस दिया करूँगा, 10-10 सेकंड का, 15-15 सेकंड का, ताकि आप भी उस पर गौर तदब्बुर करें आयत पर। मेरे साथ में देखिए, मैं गौर तदब्बुर कर चुका होता हूँ, आपको गौर तदब्बुर करना है, बाद में भी मैं करता, उसका कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ आपके तरफ से भी आयत का आए, इस आयत की और गहराई मुझ तक के पहुँचे, लोगों तक की भी पहुँचे, आप भी गौर करें। लनस्अलन्नहुम, लनस्अलन्नहुम। देखिए मैं अरबी तो पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी अरबी इतनी फास्ट नहीं है। हो सकता है आपकी इतनी अच्छी अरबी होंगी, आपका प्रोनाउंसिएशन ये वगैरह, लेकिन एक चीज़ तो कहूँगा मैं, आयत की गहराई को, उसकी रूह को, उसकी स्पिरिट को एक हद तक के मैं समझता, मुझे ऐसा लगता भाई, मैं अपनी तारीफ कर रहा ऐसा नहीं, मेरी अरबी भले ही कमज़ोर है, लेकिन आयत की स्पिरिट और उसकी गहराई, और आयत क्या तकाजा करती, वो और वही तड़प थी मेरे से अल्लाह की, कि अल्लाह मेरे को बस आयत क्या चाहती मेरे से, वो समझ में आ जाए। वो लनस्अलन्नहुम, अलबत्ता हम यानी अल्लाह ज़रूर ज़रूर सवाल करेंगे उनसे, सबके सबसे। किनसे? सबके सबसे, टोटल मानव जाति से, हर नबी की उम्मत से, जो ईमान नहीं लाए इंसान थे उनसे भी, और खुसूसी तौर पर उनसे जो ईमान के दावेदार पहले भी थे, हर रसूल और नबी के वक्त में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी, और उनके जाने के बाद में भी जो दावेदारी पेश करते थे, अल्लाह उनसे सवाल करेगा। ये चीज़ अल्लाह ताला इस आयत में बता रहा है, सूरह अल हिज्र आयत नंबर 92। फिर हम लेंगे आयत नंबर 93, उस चीज़ के बारे में जो थे वो
अमल करते। काय के बारे में सवाल करेगा अल्लाह? अम्मा, अरबी मतन, लफ्जी तर्जुमा, डॉक्टर फरहत हाशमी, इस्लाम 360 ऐप। अम्मा, उस चीज के बारे में जो, क्या ट्रांसलेशन की बहन साहबा ने? अम्मा, उस चीज के बारे में जो, कानू, थे वो, कानू, थे वो। देखिए आप नजर बराबर रखिए, आप उस पर ऐसा मोबाइल पास में रखिए, बराबर दिखेगा आपको, जैसा मेरे को दिख रहा है ना यहाँ पर, अम्मा दिखेगा आपको, अम्मा। आयत नंबर 93, मैं उसको बाकायदा फोटो स्टोर कॉपी भेजा आपको, उसमें दिखेगा आपको, अम्मा दिखेगा। उस चीज के बारे में जो, कानू, थे वो, कानू भी दिखेगा आपको उसमें, मैंने कॉपी करके भेजा आपको, प्रिंट। मैं तो मोबाइल में देख रहा हूं, यहाँ पर आपको बाकायदा दिखेगा वो, कानू, थे वो, यामालून, वो अमल करते। कैसे थे वो? जो वो अमल करते थे। काय के बारे में सवाल करेंगे अल्लाह ताला उनसे? बस कसम है आपके रब की, अलबत्ता हम जरूर सवाल करेंगे उनसे, सबके सबसे, टोटल से, उस चीज के बारे में जो थे वो अमल करते। उनको किताबें दी गई थी, उस पर ईमान था, दावा था कि हम ईमान वाले हैं, हम जन्नत में जाएंगे, यानी कॉलेज में एडमिशन लिए थे। मिसाल, हाँ, अम्मी अब्बू डोनेशन भरते ना, इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए मुझे, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इसी कॉलेज से पढ़ूंगा। दिला दिए माँ बाप ने एडमिशन, मगर वो कॉलेज के कायदों की पाबंदी नहीं करेंगे कॉलेज के, जबकि फॉर्म में सब दिए गया था। उस चीज़ के बारे में जो थे वो अमल करते, जो भी अमल करते थे ईमान लाने के बाद में गलत अकायद में मुलविस थे, शिर्क में मुब्तला थे, कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, ज़बूर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, हिस्सों में बांट लिए थे। वो जो है आयत आई ना, कुरान के टुकड़े टुकड़े, कुछ उन्होंने उसका तर्जुमा ऐसा लिया कि कुरान के हिस्से बांट लिए जिन्होंने। तो आप सब मौजूद कुरान के हिस्से कहाँ बांटे जाएंगे? जो पहली किताबें थी ना उसके हिस्से बांटे, हमने करे वो गेम हमने मंडे। जब बनी इसराइल जिस बिल में घुसे ना, उस बिल में हम घुसे, हमने कुरान के टुकड़े टुकड़े करे, हर एक के पास में अपना है, उसमें मटक रहा है हर इंसान, हर ईमान वाला। इस चीज़ के बारे में जो थे वो अमल करते। हमसे भी पूछा जाएगा, अरे तुमसे मना किए थे, आप सबने अंदेशा जाहिर किए थे। अम्मा, उस चीज़ के बारे में जो, देखो आप आयत नंबर 93, ऐन से, ऐन से अम्मा, उस चीज़ के बारे में। देखिए मेरी अरबी में बार बार कहता हूँ उतनी अच्छी नहीं है, आपकी बहुत अच्छी अरबी होगी, बराबर वैसा प्रोनाउंसिएशन निकालिए आप। ऐन से अम्मा, उस चीज़ के बारे में जो, कानू, थे वो, यामलून, वो अमल करते थे। जो अमल करते थे ना, उसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा रोज़ आखिरत में। फिर आयत नंबर 94, 94, बस आप खुल्लम खुल्ला सुना दीजिए जिसका तुम हुक्म दिए जाते हैं, और एराज कीजिए मुशरिकों से। फिर क्या फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने? बस आप खुल्लम खुल्ला सुना दीजिए। देखिए आपके मोबाइल में, देखिए आप क्या है अरबी में, फस्दा, फस्दा। इस्लामिक 360 ऐप देखेंगे आप तो इसका आपको आवाज़ भी मिलेगी, हर एक इसकी फरहत हाशमी बहन साहिबा ने आवाज़ के साथ में भी आपको मिलेगा। वो आप दबाना सीखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा, तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी बराबर होगा। फस्दा, दाल आइन ज़बरदा, फस्दा, बस आप खुल्लम खुल्ला सुना दीजिए। ये लफ्जी तर्जुमा, उसकी तर्जुमानी क्या होंगी कि आप खुल्लम खुल्ला, ढका छुपा नहीं। मतलब इस्लाम में कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है कि अभी बोलेंगे और फिर नहीं बोलेंगे। अरे भाई हिकमत का तकाजा है, अरे काय का हिकमत का तकाजा है भाई? तकाजा वहीं आएगा कि जब जान जा रही थी। ऐसा लग रहा था हमको कि कोई गर्दन मार देगा तो फिर भले ही भाई आपने वो चीज़ पेश नहीं की।
कोई गर्दन नहीं मारेगा, सिर्फ इस डर के मारे कि मेरी फोतली बेइज्जती हो जाती थी, लोग मुझे हंसी में उड़ा देते थे, इसलिए मैंने कुरान की बात पेश नहीं किया। तो बहुत अच्छे। अब फिर दावा ये कि आप सल्लम कैसा चलते थे, आप सल्लम कैसा लिबास पहनते थे, आप सल्लम की कैसी दाढ़ी थी। अरे अच्छी बात है भाई, ठीक बात है तेरी। हमको तो इतना मालूम कि आप सल्लम हराम लिबास नहीं पहनते थे, कोई गलत झूठ नहीं बोलते थे, गलत नहीं खाते थे, लेकिन आप सल्लम जो है ना, बात तो पेश कर देते थे, चाहे काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। वो भी आयत मौजूद है, काफिरों को यानी इनकार करने वालों को कितना ही नागवार गुजरे, चाहे ईमान में आने वाली इनकारी या फिर ईमान में आने के बाद में अमल की इनकारी। तो नहीं, वहाँ पर मुझे ऐसा लगा लोग मुझे हंसी में उड़ा देंगे। तो कुरान की आयत है, आप सल्लम को हंसी में उड़ाया गया, मजाक में उड़ाया गया, पहले के रसूलों को भी उड़ाया गया, तो उनसे ज़्यादा तेरी इज्जत है क्या? सवाल ये पैदा होगा ना भाई, ये आयत ये तकाजा करेंगी ना कि मैंने वो बात खुल्लम खुल्ला पेश नहीं किया। क्या था क्लास में या उस प्रोग्राम में लोग मेरा मजाक उड़ा देते थे, ऐसा हक बात थी, और हक बात तो पेश करते लोग मजाक उड़ा देते थे, इस डर के मारे तूने पेश नहीं किया। तेरी इज्जत आप सल्लम से ज़्यादा थी, सहाबा से ज़्यादा थी तेरी इज्जत, उन्होंने तो पेश ही कर दिया। हाँ, जान लाक हो जाती तो बात अलग है, बस आप खुल्लम खुल्ला सुना दे, बस आप सल्लम खुल्लम खुल्ला सुना दे। तो आप सल्लम ने खुल्लम खुल्ला सुना दिया, क्या अल्लाह की बात, क्या कुरान लिखवा भी दिया, जो हमारे दोनों हाथों के माबैन कुरान में आता, जो दोनों हाथों के बीच में दरमियान में जो मेरे है, ये मोबाइल की शक्ल में, ये मोबाइल की शक्ल में दोनों हाथों के बीच में है मेरे कुरान, जिसको कुछ उल्मा हराम समझते। अरे भाई मोबाइल हराम है, टीवी हराम है, तो उधर ध्यान जाता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुझसे किसी ने पूछा तकवा क्या है? खारधार झाड़ियाँ है, उसमें दामन बचा के अपना सफ़र तय करना तकवा है। खारधार झाड़ी है, मोबाइल है, मोबाइल में गलत गलत फैश चीज़ें भी है, बेकार से बेकार चीज़ें भी है, उसमें से कुरान पढ़ना दामन बचा के, ये है। फिर ये भी आयत मौजूद है, हम तुम्हें और भी सवारियाँ देंगे। तो दिया अल्लाह ने सवारी, कौन सी? मोबाइल दिया, बैठ जाओ इस सवारी पर, सुनाओ कुरान लोगों को। यूट्यूब दिया, समझाओ लोगों को, लोगों के सामने अप्रोच हो जाओ। लोग और तुम एब्सेंट होते हुए भी प्रेजेंट है, सारी दुनिया घर में बंद है, कोई प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, मस्जिद तक के नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं, एक शख्स है या कुछ शख्स है जो घर बैठे कुरान, संपर्क में ना होते हुए हम संपर्क में है। कौन? ईमान वाले। उस हदीस की तरफ गौर करें आप, मुस्लिम जिस्म के मानिंद है, जिसमें कि किसी आज़ा को भी तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म प्रभावित होता है उससे। वो चीज़ कुरान अज़ाब है, लेकिन उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है कि रोज़ एक आयत ली जा रही, 2-3 आयतें ली जा रही बाकायदा। फसदा, बस आप खुल्लम खुल्ला सुना दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला सुना दिया, लिखवा भी दिया। आज ये आयत हमसे तकाजा कर रही है, तो मैं तो तकाजा पूरा कर रहा भाई, एक हद तक के कि मैं खुल्लम खुल्ला सुना रहा। कि कोई मुझे बोले कि तुम मदरसे से फारिग है क्या? नहीं हूँ मदरसे से फारिग, मगर मेरे को जितना इल्म है मैं तो सुनाऊंगा मेरे ईमान वाले भाइयों को, और जो ईमान वाले नहीं भी हैं उन तक के भी, इंसानों तक के, समस्त मानव जाति तक के पहुँचाऊँगा मैं। अब ये आप पर आयत होता, ये फरीज़ा कि आप भी इस तरह की तरबियत करें। बस आप खुल्लम खुल्ला सुना दीजिए जिसका तुम हुक्म दिए जाते हैं। अब जिसका के लिए क्या आया? बीमा। देखो आप आपके पास अरबी में देखो बीमा आया कि नहीं? बीमा, जिसका। किसी भी आलिम से पूछो ये तर्जुमा है कि नहीं इसका? सीधी सीधी बात है भाई, लफ्जी तर्जुमा है। बीमा, जिसका तुमारू तुम हुक्म दिए जाते हो। तुमारू का तर्जुमानी देख लीजिए आप, है कि नहीं है? अहमद रज़ा नज़र अहमद साहब का तर्जुमा है, लफ्जी तर्जुमा। अहमद रज़ा साहब का तो लफ्जी तर्जुमा नहीं है, लेकिन तर्जुमानी है उनकी मौसूफ की, वो भी देख लीजिए आप। किसी भी जमात से जुड़े रहना गलत नहीं है भाई, जमात प्लेटफार्म है, हमेशा कहता हूँ मैं, किसी भी प्लेटफार्म से आप जुड़े रहिए,
अल्लाह के दिन का काम कीजिए, मगर गाड़ी नंबर 786 में बैठना। ये जो गाड़ी है, जो बात चल रही ना अपनी, ये गाड़ी नंबर 786 है। जैसा कुरान की आयत है ना, अल्लाह के पास में कोई 786 नंबर नहीं है, लेकिन नंबर है, ये नमूद है, ये मेंशन है कि अल्लाह की रस्सी को थामे रख, मजबूती से थामे रखो, कभी गुमराह ना होंगे। तो रस्सी ढूंढ रहे, पूरे दुनिया में तलाश कर रहे, यानी मिल रही तो मरीख पे जाएंगे, क्या ढूंढ रहे? अल्लाह की रस्सी तलाश करेंगे। अरे जिस पर तेरा ईमान है ना, ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, उलमा ने बताया अल्लाह की रस्सी है, चढ़ जाओ इस पर मजबूती से, पक्का पकड़ना, छोड़ना मत। मोबाइल में भी है तो भी छोड़ना मत, मोबाइल को हराम मत समझ। दुश्मन भी अगर कोई आयत पेश कर रहा है, उस पर अमल नहीं कर रहा है, तो हम उस पर अमल करेंगे, ऐसा बन जाए। नहीं, मेरे दुश्मन ने आयत पेश की तो उस आयत पर से मेरा ईमान ही उड़ गया। अरे अल्लाह के बंदे, क्या करा? वो मैंने आयत सुना, मेरे दुश्मन ने पेश किया, तो वो आयत पर मेरा ईमान ही नहीं रहा। अरे धिक्कार, दुश्मन पेश करे तो ईमान रखना। इसलिए मैं मेरे दुरुस्त में कहता हूँ, ये आयतें भी तकाजा करती, इल्म की बुनियाद पे मुखालफत करना, बुक्स की बुनियाद पे कभी नहीं करना। एक जमात, जिस जमात से हम जुड़े नहीं हैं, और दूसरी जमात वाला कितनी भी अच्छी बात पेश करा, तो बात बहुत अच्छी लगती, मैं तो बिल्कुल, मेरे देखने में आया भाई, मशायदे में पड़ जाती बात, फिर अपन बोलोगे यार कौन से आलिम थे मालूम, वो बरेली आलिम थे, अरे वो क्या, अरे यार डंडा कमांडर, अरे अरे, फिर पहले तो पसंद आ रही थी, सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आई कि वो मेरे जमात का नहीं है। अपने जमात का रहा, गलत भी बोला तो उसकी तरफदारी करना, जो कुरान से टकराती बात तो भी तरफदारी करना। आप बिल्कुल माशाहिदे में चीज़ देखना, ऐसा है कि नहीं माशरे। मैं भी एक हद तक के मुलविस था, हो सकता आप जो हजरत सुनते वो तो तड़प है, जिसमें कुरान की तो वो सुन ही लेता, जो कुरान टीवी को हराम नहीं समझता, इसको हराम नहीं समझता, जिसमें बुग्ज नहीं होता। तो मैं तो निकला, आप हजरत भी निकलेंगे जिसमें है, तो अल्लाह निकालेगा जिसमें तड़प है। तुम हुक्म दिए जाते हो, तुम हुक्म दिए जाते हो, ये लफ्ज़ तर्जुमा। बस आप खुल्ला खुल्ला सुना दीजिए जिसका तुम हुक्म दिए जाते हो। फसदा, बस आप खुल्ला खुल्ला सुना दीजिए, बिमा, जिसका, तुम हुक्म दिए जाते हैं। व आरिज, और एराज कीजिए। देखिए क्या है यहाँ पर, व आरिज, और एराज कीजिए। एराज के मायने निगलेक्ट कीजिए, उनको निगलेक्ट करो, उनको, किनको निगलेक्ट करो, नज़रअंदाज करो, उनसे मुंह मोड़ लो। किनसे मुंह मोड़ो? आगे आ रहा है, इनल मुशरिकीन, मुशरिकों से। अनिल है, अनिल मुशरिकीन, किससे मुंह मोड़ो, किससे एराज करो, किससे मुंह मोड़ो, किसके तरफ से रुख हटा दो। मतलब तशरीह में अनिल मुशरिकीन, जो मुशरिकीन है। अब मुशरिकीन आया, जब भी मुशरिक आया तो हम क्या समझते, बस मुशरिक यानी बस मूर्ति पूजा करने वाला, ये मुशरिक। अरे भाई, मुशरिकीन यानी अल्लाह की ज़ात में, सिफात में और अल्लाह की बात में जो शरीक करे वो मुशरिक। तो अल्लाह की ज़ात में सिफात करने वाला नहीं मिलता, ज़ात में कोई हम दिखता नहीं ज़्यादा, लेकिन सिफात में मिलते कुछ लोग। तो यहाँ पर सिफात में भी कुछ नहीं लोग नहीं मिलते, कि भाई सिफात में भी नहीं। सिफात यानी समझे ना, कि अल्लाह ने अपने पावर डेलीगेट नहीं किया, किसी बाबा के पास जाना और उससे मांगना, उसके ज़रिए से मांगना, उसका हवाला दे दे कि अल्लाह से मांगना, या डायरेक्ट उससे मांगना कि अल्लाह ने उसको पावर दे दिया, इससे मांगो। जैसा ऑफिसर पावर देता, मैं हमेशा कहता हूँ, ऊपर का ऑफिसर पावर देता, अपने छोटे ऑफिसर को काम नहीं समझता, इस वजह से डेलीगेशन ऑफ पावर उसको बोले जाता। हम उसके पास काम कर, मैंने वो पावर वीडियो भी दे दिया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, एजुकेशन ऑफिसर को, जाओ आप उससे मांगो। वो मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में से निकल जाता हूँ, वो करेगा। तो क्या अल्लाह से समझा नहीं, तो अल्लाह पावर दिया कि किसी को कोई पावर नहीं दिया अल्लाह ने, डेलीगेशन ऑफ पावर। एक वो शिर्क, एक अल्लाह के ज़ात में शिर्क, अल्लाह के अलावा कोई और एक ज़ात बना लेना, शिर्क करना। एक वो शिर्क कि अल्लाह की सिफात में बच्चा देना और सर्विस देना, रोज़ी रोटी का देना, कई चीज़ें, बीमारी जो है, मुश्किलात आई, उसका दुरुस्त करना अल्लाह के हाथ में, पानी का बरसाना, ये सब अल्लाह के हाथ में। लेकिन जैसा अपने पावर किसी को दे दिया, तो अल्लाह की सिफात में शरीक करना, उसके हफ्ते पूरे करना, फिर बच्चा हो जाए, औलाद हो जाए, लड़का हो जाए, फिर सब उसके, फिर वहाँ पर उसका वो करना, संदल चढ़ाना, या फिर उसका वो मन्नत मानना, पहले से मानी मन्नत को पूरी करना। मन्नत
सिर्फ अल्लाह की माने जाएंगी। अल्लाह से मांगो या फिर अल्लाह की मन्नत पूरी करो। जैसा ईसा सलाम की माँ मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ इमरान की बीवी, उन्होंने मन्नत मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह तू मुझे लड़का दे तो मैं तेरी राह में लगाऊंगा। फिर हुई लड़की, तो बोले अल्लाह तूने तो मुझे लड़की दे दिया, मन्नत मांगी थी तो मैं अल्लाह की राह में दूंगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, लड़की ऐसी लड़के से भी बेहतरीन होंगी। तो फिर वैसी बेहतरीन किस बच्चे को जन्म दी, फिर नवासा कैसा हुआ उनका, ईसा सलाम नबी रसूल, कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए उन्होंने। अजल मुशरिकीन, अब फिर तीसरा होता है एक अल्लाह की ज़ात, दूसरा सिफात, तीसरा अल्लाह की बात। ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ना, ये अल्लाह की बात है। असल में कुरान में जो है, कुरान अल्लाह की बात है। ये इसमें शरीक करते बहुत से लोग, आयतें मौजूद है, ये आयत की तहरीफ करते, आयत मौजूद है, तहरीफ करते थे आयत की, तकजीब करते, आयत के मुकाबले में कोई हदीस लाते जो आयत से टकराती, और वो अकायद के हिसाब से हमारे को चलाने की कोशिश करते। वो चीज़ एराज़ कीजिए मुशरिकों से, वो शिरक से बचिए। हमको बचना है, अगर हम कुरान वाले हैं, दो शिरक से बच गए हम, समझ लीजिए हमको उससे भी बचना है कि अल्लाह की ज़ात सिफ़ात तो ठीक, उसमें भी शरीक नहीं किए, लेकिन अल्लाह की बात, तो अल्लाह की बात कहाँ मौजूद है, कुरान में मौजूद है। कि इस आयत में किसी तरह की मिक्सिंग ना करें, जैसी तर्जुमानी है, जैसा तर्जुमा वैसा पढ़ें। क्या हुआ फिर, बस आप खुल्लम खुल्ला सुना दीजिए जिसका तुम हुक्म दिए जाते हैं, और एराज़ कीजिए मुशरिकों से, शिरक करने वालों से, जो अल्लाह की बात में शरीक करते हैं ना, उनसे एराज़ करो। कुरान की आयत अरबी मतन के साथ में समझने की कोशिश करें, और इसके अलावा जो मिक्सिंग लोगों ने कर रखी है उससे एराज़ करो। एराज़ यानी उससे मुँह मोड़ो, इससे मुँह मत मोड़ो, इसमें अपना मुँह घुसाओ, सर घुसाओ, और उसमें से सर निकालो गलत अकायद में से। ये चीज़ अल्लाह से दुआ है। आज का जनाब आला कितनी आयत हुई, 91, 92, 93, 94 आयत हुई। आयत भले ही एक मुख्तसर थी, लेकिन 5 घंटे के ऊपर हुई अपनी तरबियत। दस तो नहीं कहेंगे हम, तरबियत कहेंगे इसको। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिलसिले को रमज़ान के हद तक के महदूद न रखे, साल भर जारी रखे, और जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ तब तक के जारी रखे, और जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ उस वक्त तक नहीं, अल्लाह ऐसे भी बंदे तैयार करे कि मेरे मरने के बाद में वो इस सिलसिले को जारी रखे कुरान का। और फिर कैसा जारी रखे, बगैर किसी की उजरत लिए। भाई मैंने कभी आपसे कोई उजरत मांगूंगा भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। बस मेरा एक ही तकाजा है मेरे भाई, कि मेरे को भी कुरान अल्लाह समझा दे, और समझाया और समझा दे मुझे बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज से। आपको भी अल्लाह ताला जो कुरान समझा दे, बल्कि मैं ये चाहता आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से कुरान और मेरे को अल्लाह समझा दे, वाज़ेह तौर पे सारे अहकामात मेरे समझ में आ जाए, और हम सब के लिए अल्लाह ताला अमल करना आसान कर दे, और मौत तक इस पे जमे रखे। कि जैसा कुरान में आया थे ना कि तुम्हें मौत आए इस वक्त में कि तुम मोमिन हो। बस अल्लाह से यही दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन।